हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकल ड्राइडेन की। हम एलिजाबेथन पीरियड शुरू कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में और हम अब बात कर रहे हैं पोएट्स की। लास्ट वीडियो में हमने 3 पोएट्स कवर कर लिए थे, एडमंड स्पेंसर, थॉमस सैकविले, फिलिप सिडनी, और ये हमारे लास्ट पोएट है इस एज के। ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड कब से कब तक था? 1550 टू 1600 AD। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट्स, 1550 टू 1600 AD। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माइकल ड्राइडेन। माइकल ड्राइडेन का जो टाइम पीरियड है वो है 1563 टू 1631। इनको भी वेस्टमिनिस्टर अबे में चौसर और स्पेंसर के जहाँ पे ब्यूरिड किया गया था वहीं पे इनको भी ब्यूरिड किया गया था। ठीक है, और ये सेटल हो गए थे 1590 में लंदन में। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बात कर लेते हैं इनकी राइटिंग्स के बारे में। ठीक है, ये इनका कोट है जो बहुत फेमस कोट है, व्हेन फेथ इज़ kneeling, when faith is kneeling by his bed of death and innocence is closing up his eyes. Now if you thou wouldest, when all have given him over from death to life, thou mightest him yet recover. ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये कोट आपके लिए इस वीडियो में डाला है। नेक्स्ट हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वर्क्स की तरफ। फर्स्ट इनका वर्क है हारमोनी ऑफ द चर्च। द हारमोनी ऑफ द चर्च। ठीक है, ये दिस इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल्स ऑर्डर, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये इनका फर्स्ट वर्क है। नेक्स्ट वर्क है इनका शेफर्ड्स गार्लैंड। द आइडिया द शेफर्ड्स गार्लैंड, ये पब्लिश हुआ था 1593। ये कलेक्शन है 9 पेस्टोरल पोएम्स का। ठीक है, और इन विच ही सेलिब्रेटेड हिज ओन लव सॉरो अंडर द पोएटिक नेम ऑफ रोलैंड। इन्होंने नाम दिया था अंडर द नेम, इन्होंने ये राइटिंग लिखी थी रोलैंड के नाम से लिखी थी। ठीक है, रोलैंड के नाम से इन्होंने ये राइटिंग लिखी थी। कौन सी? शेफर्ड्स गार्लैंड। नेक्स्ट है हमारी, अब हम 2 कर चुके हैं, हारमोनी ऑफ द चर्च, शेफर्ड्स गार्लैंड, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारी आइडियाज़ मिरर, जो इनकी पब्लिश हुई थी 1594 में। ये एक सोनेट सीक्वेंस है। ठीक है, आल्सो पोर्ट्रेट द पोएट्स बिलव्ड। ठीक है, जो प्रोबेबली थी एना, जिसको हम मानते हैं कि एना गॉड्रे थी, ये डॉटर थी पैट्रॉन की, अंडर द प्लेटोनिक नेम ऑफ आइडिया, नाम दिया था इन्होंने आइडिया। इसमें 64 सोनेट्स है। ये कई बार पूछता है कि आइडिया मिरर में कितने सोनेट्स है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, 64 सोनेट्स है। ये पब्लिश हुआ था 1594 में, और ही टॉक्स अबाउट द लेडी हु लिव्स बाय द रिवर Icor, Aycor, and the poet sells to win the lady, but he dies as a bachelor. चाहते थे कि भाई वो उसका दिल जीत सके, लेकिन वो नहीं जीत पाए। नेक्स्ट हमारा है लेजेंड ऑफ पियरस गैवेस्टन। और उसके बाद में 5th जो इनका वर्क है वो है मैटिल्डा द फेयर एंड चेस्टे। ये डॉटर ऑफ द लॉर्ड रॉबर्ट फिट्जस्वर्थ। ठीक है, ये एक मैटिल्डा एक एपिक पोएम है और लिखा गया है राइम रॉयल में। दिस इज़ इनफ फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, नो नीड टू रीड वास्ट, बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं कि माइकल ड्राइडेन की कौन सी राइटिंग है, एपिक पोएम कौन सा है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस मैटिल्डा। तो ये माइकल ड्राइडेन का एपिक पोएम है जो लिखा गया है राइम रॉयल में। ठीक है, नेक्स्ट है इनका एंजीमियन फेबे। एंजीमियन, ENGIMION, एंजीमियन फेबे, FPHEBE, एंजीमियन फेबे। आप नाम याद रख लीजिए, नो नीड टू go deep in this. नेक्स्ट है हीरोइकल एपिस्टल्स। ये एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है इसमें।
ठीक है। व्हेन Elizabethan die, James I came on the throne, and the response Michael Dryden received in court is not good, so he write this। ये हीरोइकल एपिस्टल्स, एपिस्टल्स का मतलब क्या होता है? लेटर्स होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। इसीलिए मैंने बोला था कि लेटर्स, एपिस्टल्स का मतलब जहाँ पे भी एपिस्टल्स है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, एलिजाबेथन के डाई के बाद में जो जेम्स वन थे वो 1603 में किंग बने थे। उनके किंग बनने के बाद में जो माइकल ड्राइटन जो कोर्ट में रिस्पॉन्स था उनका, उनके लिए ठीक नहीं था। इसीलिए फिर माइकल ड्राइटन ने अपना एक सटायर लिखा था जेम्स वन के ऊपर, आउल, OWLE, आउल, ठीक है। ये सटायर था ऑन जेम्स वन। किसने लिखा था? माइकल ड्राइटन ने, क्योंकि उनको कोर्ट में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट है मैन इन द मून। नेक्स्ट है मैन इन द मून, ये भी एक सटायर है। मैन इन द मून सटायर है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट, द बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल हम बात करेंगे पॉली ऑल, फेमस पोएम है in which he record the discoveries, legend, the beauty in the period of Queen Elizabeth। In 1693 the first part of Vashti, ये कब लिखा गया था? 1612 टू इन्होंने 1622 तक इसको लिखा था, ठीक है, कंप्लीट किया था। इन विच ही रिकॉर्ड द डिस्कवरीज, जो भी डिस्कवरीज हुई थी, लेजेंड्स, जो ब्यूटी इन द इस पीरियड में थी एलिजाबेथ पे, उनका सबका मेंशन किया है इसमें। और ये सबसे लॉन्गेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम है ये इंग्लिश का, ठीक है। पब्लिश 18 बुक्स बीइंग प्रोड्यूस इन 1613 द फर्स्ट पार्ट ऑफ वास्ट वर्क was published, 18 books being produced. Not until 1622 did Dryden succeed in finding a publisher willing to undertake the risk of bringing out 12 more books in a second part। उन्होंने 18 बुक्स ही फर्स्ट पार्ट में कर ली थी, तो कोई भी उनको 1622 तक उनको कोई भी पब्लिशर नहीं मिला था जो उनके नेक्स्ट 12 मोर बुक्स पब्लिश करे, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश। नाम याद रखना आपको, पॉली ऑल वियोल, पॉली POLY, पॉली ऑल OL BION, ऑल्बियन, ठीक है। तो ये हमारे थे माइकल ड्राइडन, जो हमारे लास्ट पोएट थे। सबसे पहले पोएट थे हमारे एलिजाबेथन एज के एडमंड स्पेंसर, नेक्स्ट थॉमस सैकविले, थर्ड फिलिप सिडनी जो फ्रेंड थे एडमंड स्पेंसर के, और लास्ट हमारे थे माइकल ड्राइडन, जिनका टाइम पीरियड था 1563 टू 1631। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी इंग्लिश लिटरेचर का, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको मेरे जो नोटिफिकेशन है डेली के अपडेट जो मिलती रहे, मेरे सारे वीडियोस आप देख पाएँ। थैंक यू।